मैं लोकमत का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आज हेल्थ केयर के सेक्टर में जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, ऐसे लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं। हेल्थ केयर तो हम सभी के लिए बहुत ही आदर की जगह हमेशा रही है, किंतु कोविड के बाद हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में लोगों का आदर भी बढ़ा है और उसका इंपॉर्टेंस भी आज लोगों के ध्यान में आया है। हम सभी ने वो वाकया भी देखा कि जिस समय लॉकडाउन चल रहा था और बहुत ही कोविड जैसा एक डिसीज जो बहुत नया था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था और लोग बहुत घबराते थे। मुझे याद है, मैं उस समय एक एक जिले में गया, जिले के हॉस्पिटल में गया, वहां के आईसीयू में गया, डॉक्टर्स को मिला। तो जब डॉक्टर्स को भी मिलता था तो वो भी कहते थे कि कई दिनों से कोई हमको मिला ही नहीं। इस प्रकार की बिल्कुल दुविधा भरी अवस्था से हम लोग गुजरे। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत की एक ताकत है कि भारत ने कोविड जैसी महामारी में भी जो भी हमारा हेल्थ केयर का सिस्टम होगा, हम सभी जानते हैं, अब तो मार्क को था ही नहीं, लेकिन बावजूद उसके हमने एक राष्ट्र के तौर पर, एक समाज के तौर पर यूनाइटेडली उसका एक मुकाबला किया और कोविड की त्रासदी से हम बाहर निकले। और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में हमने वैक्सीन तैयार किए और 180 करोड़ वैक्सीन ये हम लोग एडमिनिस्टर कर पाए, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं ऐसा मानता हूं कि हेल्थ केयर के क्षेत्र में हमारे भारत देश ने निश्चित रूप से एक बड़ी छलांग लगाई है। लेकिन बावजूद उसके अभी बहुत चीजें करने की आवश्यकता है। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंप्रूव करने की आवश्यकता है और मैं ऐसा मानता हूं कि हेल्थ केयर के क्षेत्र में हम लोग जितना निवेश कर सकते हैं उतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ आज जिस प्रकार से विशेष रूप से चाहे वो केंद्र की सरकारें हो, राज्य की सरकारें हो, हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से जो अलग अलग योजनाएं चलाती है, जैसे देश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलती है, हमारे महाराष्ट्र में महात्मा फुले जन आरोग्य योजना चलती है। इन सारी योजनाओं के कारण आज हमारे रूरल सेक्टर में भी हेल्थ केयर के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर के लिए भी तैयार हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण आने वाले दिनों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है निश्चित रूप से बढ़ेगा और टर्शरी हेल्थ केयर भी हम लोग हमारे सभी इलाकों तक पहुंचा पाएंगे। और ये सारी चीजों में ये लोग लगातार मेहनत करते हैं, मदद करते हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर्स होंगे, हमारी हेल्थ केयर की इंस्टीट्यूशंस होंगी, इन सभी का अभिनंदन करना, इनको एक प्रकार से उनका गौरव करना, मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक प्रकार से समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसी समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोकमत निभा रहा है। इसलिए मैं लोकमत का बहुत यहां पर अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से आज डॉक्टर समदानी जी ने बहुत अच्छा हम लोगों को लेक्चर दिया। जब मैं सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे लिए ये बोल रहे हैं। ऐसा हमें से कई लोगों को लगा होगा कि ये अपने लिए ही बोल रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। और आज लाइफस्टाइल डिसीजेस, और हम तो उस प्रकार के लोग हैं, कोई हमको पूछता है कि भाई डाइटिंग वाइटिंग करते हो, क्या करते हो, कौन सा डाइट चल रहा है, तो हम बोलते हैं सुबह दीक्षित चलता है, दोपहर में हमारा तोड़कर चलता है, शाम को और तीसरा हमारा डाइट चलता है। तो जितने डाइटिशियन है उनके डाइट हम एक ही दिन में कर लेते हैं। तो इस टाइप के हम लोग हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर साहब ने हमको यहाँ पर कहा है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को इम्प्लीमेंट करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब, लाइफस्टाइल डिसीज हम सबके लिए है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक प्रकार से हम भारत देश एक प्रकार का कैपिटल ये सब लाइफस्टाइल डिसीजेस का बन रहा है।
तो निश्चित रूप से आपने जो आसान आसान चीजें डॉक्टर साहब यहाँ बताई है उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें से निश्चित रूप से हम लोग बाहर निकलेंगे। मैं पुनः एक बार लोकमत का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, विशेष रूप से लोकमत की जो हमारा मराठी लोकमत है उसको 50 साल पूरे हुए। वैसे विजय बाबू मराठी लोकमत माझ्यापेक्षा 1 वर्ष लहान आहे। मी ह्याकरता सांगतो की अलीकडच्या काळात मी 1992 साली किती वर्षाचा होतो याच्यावरही वाद चालतो। मी राम जन्मभूमीच्या आंदोलनात होतो म्हटलं तर कोणीतरी म्हणाला तेव्हा 13 वर्षाचा होतो, म्हणून मी आपल्या इथे स्पष्ट करून देतो की मी लोकमतपेक्षा 1 वर्ष मोठा आहे आणि त्या काळातही मी 22 वर्षाचा होतो आणि नगरसेवक होतो। पण मला असं वाटतं की लोकमतने या 50 वर्षाच्या आपल्या वाटचालीमध्ये समाजातल्या ज्या वेगवेगळ्या घटकांना जोडलाय ते अतिशय प्रशंसनीय आहे। आणि मला असं वाटतं की लोकमतचा USP देखील हाच आहे की समाजातल्या प्रत्येक घटकाला लोकमत आपला वाटतो आणि त्या प्रत्येकाला जवळ घेण्याचं काम लोकमत करतो। आणि म्हणूनच मी लोकमतला या निमित्ताने देखील अतिशय मनापासून शुभेच्छा देतो। आणि मला या चांगल्या कार्यक्रमाला आपण बोलवलं आणि बोलवल्यानंतर एक सरप्राईज दिलं, कारण मी वाचत होतो तर त्यात मला एक अवॉर्ड तुम्ही देता, तर त्याबद्दल देखील आपले मनापासून मी आभार मानतो आणि माझं बोलणं संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।